नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हमारी ललितपुर लाइव टीवी टीम मौजूद है तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम सोजना में, जहां विगत दिनों एक विधवा निराश्रित महिला का मकान प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया था। जो मामला इस समय जनपद ललितपुर ही नहीं अपितु समूचे उत्तर प्रदेश में गरमा रहा है और जन चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यह मामला इसलिए भी ज़्यादा तूल पकड़ा क्योंकि इसमें प्रशासनिक चूक नज़र आ रही है और प्रशासनिक अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर महिला के इस मकान के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अमल में लाई है। पूरा मामला कुछ इस तरह से बताया गया है कि रजनी वैद्य पत्नी स्वर्गीय प्रकाश नारायण वैद्य का सड़क किनारे एक मकान था जिसमें वह दुकान संचालित करती थी, लेकिन विगत दिनों प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिनमें एसडीएम महरौनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी महरौनी और थानाध्यक्ष सोजना की मौजूदगी थी, जेसीबी ले जाकर रात्रि 8 बजे उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि इसके पूर्व मकान गिराने के संबंध में कोई भी नोटिस महिला को नहीं दिया गया और रात के अंधेरे में यह कार्रवाई सवालों के घेरे में नजर आ रही है। मीडिया के माध्यम से जब यह मामला फैला तो महिला के साथ हुए अन्याय के विरोध में और प्रशासन की नियम विरुद्ध कार्रवाई के विरोध में लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना शुरू कर दिया और पीड़िता व उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। प्रशासन द्वारा की गई इस सख्त और तात्कालिक कार्रवाई को लेकर इसमें कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं एवं क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी का नाम भी सामने आ रहा था। इस पूरे प्रकरण में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं सहित स्थानीय नेताओं द्वारा मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। जनपद के विभिन्न नेताओं द्वारा ग्राम सोजना में मौके पर जाकर पीड़िता के साथ सहानुभूति प्रकट की जा रही है और उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी भी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए मौके पर पहुंचे और अपने ऊपर लगे आरोपों को सरासर निराधार बताते हुए पीड़िता की पूरी मदद करने एवं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया है। आखिर क्षेत्रीय विधायक मनोहर लाल पंथ ने पीड़िता व उसके परिवार को क्या भरोसा दिलाया और आगे किस तरह की कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है, देखिए ललितपुर लाइव टीवी टीम की यह ग्राउंड जीरो कवरेज रिपोर्ट मनोज जैन ललितपुर और रवि जैन चुनगी के साथ। जो भी इनका मकान गिराया गया, इसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है कि इसकी आप जांच कराइए और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इसमें कोई चूक नहीं होगी। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी ऐसा न करते हैं न करवाते हैं। गरीबों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। उनको हर अभी कोरोना में भी था तो कोरोना में भी कितनी मदद की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं। ये कोई वैमनस्यता या लड़ाई इनकी होगी, लेकिन हम इसकी जांच करवा करके इन महिला को, जो इनके जो बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी पूरी मदद सरकार के द्वारा की जाएगी और जांच होगी और इनकी पूरी मदद की जाएगी। प्रशासन कानून का रक्षक है जिससे आम लोगों की आशाएं अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन उन नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है, तो क्या वो इतना आवश्यक भवन ध्वस्तीकरण का कार्य था कि रात में ये कार्य किया गया, बगैर किसी नोटिस दिए गए ये कार्य किया गया, महिला कांस्टेबल का भी यहाँ पर सहयोग नहीं दिया गया और इतने सारे अवैध निर्माण असरदार लोगों के हैं, उन पर क्या इसी तरह कार्रवाई होगी? क्या इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा? देखिए, प्रशासन से ऊपर भी शासन होता है। शासन में मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो इस बात को
मैं स्वयं बात करूंगा और जिसने भी ये गलत काम किया है इसके लिए उसको जांच होगी, जांच होने के बाद उसको सज़ा मिलेगी और इनको जितना भी मदद होगी मैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मैं खुद मदद कराऊंगा। के घेरे में आप स्वयं हैं कि आपकी निशानदेही पर यह कार्य हुआ है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई कुछ कहता रहे, मुझे इस बात की तमन्ना नहीं है। जब मैं स्वयं अपने दिल पर काबू रखता हूँ तो मैं किसी गरीब के साथ मैं ऐसा ना करता हूँ, ना किया है, ना करूँगा, अपने जीवन में नहीं करता हूँ। मैं खुद एक गरीब बाप का लड़का हूँ। आज मंत्री बन गया तो ऐसा थोड़ी होता है कि गरीबों के मकान ढलवा दूँ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसकी जांच करवा करके जो भी इसमें कार्रवाई हो रही है उसकी पूरी जांच हो करके उनको उसकी सज़ा मिलेगी। वर्तमान में जो महिला कह रही है हम असुरक्षित है और असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसे में आप अपने पुलिसकर्मियों को क्या सुरक्षा के आदेश दिए हैं और क्या? मैंने आदेश अभी दिया है, जो सौजना के हमारे दरोगा जी हैं, मैं उनसे खुद बोल दिया है कि इस परिवार को विधवा पर की एक बेटी है और एक लड़का भी है, इनकी पूरी रक्षा करने का दायित्व हमारे सौजना इंस्पेक्टर को है और इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी आँच नहीं आएगी। मैं इनको बोल दिया है पहले अभी। तो हमें तो फोन लगाओ थी बहन जी, तो हमारे पास कहाँ नंबर है? जो चाहे पूरा मोहल्ला जाना, तो जब रात में जब गिरा है मकान, पूरे गांव जाना। अब आप थोड़ा बहुत पूछ लेते, हम तो गरीबों को ज्यादा ध्यान देते हैं और गरीब बने कि हम मंत्री हैं। जब वो गिराने आए तब उनके पास तो चिल्लाने दिखाओ ऐसे कैसे हमारा मकान गिरा दोगे? नोटिस जैसा है, आपने अच्छा कहा, लेकिन थोड़ा सा तुम ये कह देती कि आप रुक जाओ, हम मंत्री जी से बात कर लें और मंत्री जी से हम बात करके हैं। तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थे कुछ। वे नहीं सुनते, उनके सुनने से अपन को फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो अपनी बात करना चाहिए थी कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के साथ करोड़ों रुपया खर्च करके उनके आवास, शौचालय और सब कुछ दे रहे, लेकिन तुम तो क्यों ये मकान गिरा रहे? हमें मंत्री जी से बात कर लेने दो, इसके बाद तो हमें कुछ करना है, नहीं तो हम यहाँ लेट जाएंगे। तो लेटे थे हमने उनसे बोला भी कि मंत्री जी क्यों ऐसा करवाएंगे। हाँ, हमें क्या मतलब बहन जी, उनसे बोला हमने कि मंत्री जी ऐसा क्यों करवाएंगे। हिसाब से सबको समानता से रखते हैं, चाहे वो पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, हमारी तो जनता है। आप अकेले ने थोड़ी ना मंत्री सहयोग नहीं किया जनता का पूरा सहयोग रहता है। हमारे कोई बगल में नहीं आ पा रहा था। मोदी और योगी के लिए सर 1 घंटे के पहले बिना लेडीज पुलिस के ले गए सर वहाँ। ये तो आपको पता है कि मोदी और योगी अच्छा काम करते हैं, ये छोटे मोटे काम हम यहाँ रोकने लगे उन्हें तो हमारी लड़की को उठा। वो तो तुम चिंता नहीं करो, सब इसकी कार्रवाई जांच करवा दी। मैंने डीएम से बात की है, डीएम साहब ने कहा कि अगर कुछ आवास के लिए आप देख लीजिए गलती नाप तोल में हमने कहा द्वारा जांच कराइए, आप द्वारा चेक कराइए। नाप तोल कुछ हुई नहीं है सर, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भी गिरा दिया, ये तो तुम्हारा कहना है। हमने कहा उसका मकान, इसके बाद जो यहाँ इंचार्ज थे उसको भी मैंने हटवा दिया। ऐसा नहीं है, उनके हटवाने से क्या होगा? मर्डर हो रहे, आदमी मर रहे, मकान टूट गया मेरी विधानसभा में, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? ऐसे लोगों को मैं कौन रखूंगा? इस दरोगा में 6-7 मर्डर हुए, तो इतना लापरवाह व्यक्ति आज तक हमारा तो सहारा ही खत्म हो गया। हम तो बच्चों को अब किस उससे पालेंगे? सब ईश्वर है, सभी का है। नहीं, आप परेशान नहीं हो बहन जी, आपके साथ सभी लोग खड़े हैं, आप खड़े हैं और जितना भी न्याय होगा आपको दिलवाया जाएगा। और प्रशासन लोग आगे कहे तो उनके कहने पे हमारा मकान टूट गया। नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई तोड़ता है, किसी ने कल कहा वो और तोड़ कहेंगे दिया तो जान भी जा सकती है हम लोगों की। तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं है। लेकिन ऐसा कोई नहीं, सरकार है आपके साथ में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिसने भी जो किया है उसको दंडित किया जाएगा, उसकी कार्रवाई होगी, उन्हें तो पता लग जाएगा कि ऐसा करने से क्या होता है। नाबालिग लड़की को 2-3 घंटे ले गए वहाँ पे बिठा रहे, जब हम गए यहाँ से छूट के ये तो बात लड़की को लाए। हम पसंद नहीं करते हैं, ना हमारे ऐसा होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। और जिसने जो किया है उसको दंडित किया जाएगा, उसकी जांच होगी,
उस पर पूरी कार्रवाई होगी शासन द्वारा। और मैं इस संबंध में बहन जी मैं मुख्यमंत्री जी से खुद मिलूंगा और बात करूंगा। ये बात छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं तो अब हम कहाँ जाएं? कई लोग तो कहते रहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कराएंगे, वैसा कराएंगे, लेकिन ये पार्टी आपको सुरक्षित, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारे साथ अच्छा किया है। लेकिन जो गलत काम किया है इसकी कभी ना शासन ना प्रशासन, ऐसा शासन की ओर से ये कभी आदेश हो ही नहीं सकता है। प्रशासन की क्या मूर्खता है, इसकी जांच हो रही है। उनसे पूछा भी कभी नहीं दिया। इसकी जांच होगी और आपके सामने ही उनको दंडित किया जाएगा और ये पता लग जाएगा आपको। अब विधवा है, इसके आगे पीछे कोई है कोई नहीं है भाई। बच्चे पाल रही है, मालूम चला। पाले अपने बताइए आप। सब काम होगा, आप घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। आपके लिए हम पूरी व्यवस्था बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम आपका इंतजाम कराएंगे। हम भी शासन में हैं, हम कोई ऐसे नहीं हैं। तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए। तुमने हमें कई बार देखा होगा, तो मंत्री जी से बात करें, पूछें। हमने नहीं देखा। चलो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अधिकारी पूरे घेरों बैठे थे, रोपती चीज रहना सा हो रहा था सर, किसी कोई सुन नहीं रहा था सर। सब लोग चिल्ला रहे तो लाठी मार मार भगा रहे हैं। गलत है जी, गलत है। 10 मिनट को जनता को तो पास नहीं आने ही दे रहे थे सर। जैसा कि अभी आपको जानकारी ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से मिली, सौजना ग्राम में जो घटनाक्रम हुआ था उस संदर्भ में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत जी ने यहाँ आकर उस महिला के आंखों के आंसू पहुँचे और उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया, वचन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, दोषियों के साथ कहीं ना कहीं से ऐसी कार्रवाई होगी जो सौजना गांव और विधानसभा मेहरौनी याद करेगा। क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई होगी, मैं बात कर रहा हूं राज्य मंत्री जी। मंत्री जी, आपने जो महिला का अभी आप गांव आए और निरीक्षण किया, क्या घटना थी और किस तरह से आपने उनको आश्वस्त किया है? देखिए, मैं आकर के यहाँ बातचीत हुई कि रजनी विधवा महिला है, उसको सरकार द्वारा मैं जांच करा करके डीएम को आदेश करूंगा, एसपी को भी कहूँगा। मैंने एक दिन पहले भी बोल दिया है कि इसकी जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा और सरकार द्वारा पूरी मदद की जाएगी। और जो नाम कुछ लोग उछाल रहे हैं उस चीज़ का मैंने पूरी वाकया पता किया महिला से, उसको आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जिन लोगों ने आपको बेवजह बदनाम की साजिश रची, क्या उन पर भी कार्रवाई करवाएंगे आप? बिल्कुल कार्रवाई करवाऊंगा। जो भी बात जांच में आएगी उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी मदद सरकार के द्वारा। वर्तमान में आपने जो महिला को राशन या इत्यादि क्या क्या मदद करवाई है तत्काल में, और आगे क्या होगा? अभी मैंने दरोगा जी को भी बोल दिया है, इंस्पेक्टर से कहा कि अभी फिलहाल इनको राशन की व्यवस्था अभी हाल की जाए और उसको बताया भी है कि प्रणाम सर, मैं सौजना आया हूँ यहाँ। ये सौजना में ठीक है, तो ये सौजना इसकी जांच के आदेश कराएं आप, सौजना के उस विधवा औरत के। ठीक है, आप बैठिए, जांच के आदेश करा दीजिए। अब जो उछाल रहे हैं ठीक है, जांच करवा दीजिए तुरंत। और जो नाम उछाल रहे हैं मेरा, इसकी भी जांच होना चाहिए साथ साथ में। ठीक। क्या आदेश दिया, क्या आपने डीएम साहब से क्या बात हुई है, क्या है? देखिए, मैंने अभी इसी जगह सौजना के अंदर जहाँ पर ये जो झपड़ा गिराया गया उसमें मैंने तुरंत डीएम साहब को फ़ोन लगाया और उनको निर्देश दिया कि आप तुरंत इसकी जांच कराइए, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। और जो मेरा नाम जो भी उछाल रहा है उसके लिए भी आप जांच करके मुझे बताएं और उसको भी आप साथ साथ में दंडित किया जाए। इस तरह से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित महिला से मिलकर उनके बाल बच्चों को प्यार दिया, दुलार दिया और पीड़ित महिला को आश्वासन दिया कि वह परेशान ना हो और पुलिस ऐसे भयभीत ना हो। पुलिस उसके साथ है, शासन प्रशासन उसके साथ है, माननीय
मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाएं उनके साथ हैं। किसी तरह से उसे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो घटनाक्रम हुआ है मंत्री जी ने उसे कृत बताया है, एक अप्रिय घटना बताया है। ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए जिलाधिकारी से उन्होंने आदेशित किया है जांच के लिए, और इसके अंतर्गत अति शीघ्र इस घटनाक्रम का पक्षेद होगा, खुलासा होगा, ऐसा सभी को सौजना वासियों को उम्मीद है। और इसी अंतर्गत आज राज्य मंत्री का निरीक्षण दौरा सौजना ग्राम में घटना स्थल पर हुआ। यहाँ पर विगत 1 तारीख को शामकालीन रात्रिकालीन अंधकार के मौके को फायदा उठाते हुए जो प्रशासन ने और उनके कुछ नुमाइंदों ने यहाँ पर एक कहर बरपा था, और ऐसा आरोप यहाँ की एक दुखियारी विधवा अबला ने लगाया है। और क्या आरोप लगाया है, क्या घटना हुई है और किस तरह की वह चाह रखती हैं और क्या कार्रवाई की उम्मीद रखती हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। हम सौजना ग्राम के यहाँ पर मजरे पर हैं, और यहाँ पर जो अबला जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसके साथ ये इस तरह की घटना हुई है, देख सकते हैं आप, एक मकान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। 3 टप्पर पूरी तरह से जमीन में मिल चुके हैं। एक समय ये महिला इस आशियाने में, इस दुकान पर अपने बच्चों की आजीविका के लिए एक छोटी सी दुकान की हुई थी। यह दुकान, ये आशियाना किनके लिए आँख की किरकिरी बना, किनके लिए आफत बना, किसके लिए व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में रहा, ये महिला से हम पूछते हैं, पीड़ित महिला से हम बात करते हैं। आप बताइए क्या घटना, क्या आपका नाम है? रजनी बैग। क्या घटना हो गई थी बताएं। कुछ नहीं हुआ, अपने जमीन में मकान बनाए हैं और बस आके एसडीएम वगैरह आए, सामने खड़े होके गिरवा दिया। ना कोई नोटिस ना कुछ नहीं, उनसे पूछा आदेश दिखाओ, नोटिस दिखाओ, पूर्व में आपको कोई सूचना आई थी गिराने? नहीं, कुछ नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई। सीधे आए और गिरा दिया? सीधे आए, जेसीबी लाए तो हम यहाँ खड़े हो गए कि नहीं हम मकान अपना नहीं गिराने देंगे, दुकान हमारी। तो बोले नहीं कोई नहीं रोक सकता है, वो तो गिरेगी, और हमको खींच के हटा दिया। जिस समय प्रशासन एक गिरा रहा था अमले को, उस समय आपके ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए थे? तो उन्होंने रोका तो डंडे मार कर भगा रही थी पुलिस, तो ना वीडियो बनाने दे रही थी। जो आपका आशियाना जो गिरा है, ध्वस्त हुआ है, इसके संबंध में आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? न्याय चाहते हैं। किस तरह का? जो इसमें शामिल है, चाहे वो अधिकारी हो कोई भी हो, हम तो सजा चाहते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज आपके आशियाने पर इस स्थिति को देखने समझने के लिए राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। हम विश्वास करते हैं कि ठीक है, आप न्याय दिला दें। अभी हमने सुना है कि वो राशन की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस को बोला, एक सही है? अब बोला तो है सही, तो तब होगा जब हो जाएगा। जैसा कि दुखियारी जो अबला है, विधवा है, कम उम्र में इसको जो कहर टूटा है, परिवार के भरण पोषण के लिए जो बच्चे हैं छोटे छोटे आप देख रहे हैं, इन बच्चों को पालने पोसने के लिए इस महिला ने अपनी आजीविका का स्वतंत्र रूप से, स्वावलंबी रूप से अपना कारोबार शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और महिलाओं के लिए जो स्वावलंबी बनाने के लिए जो उनकी योजनाएं हैं, ऐसी योजना पर इस तरह का कहर टूटना कहीं ना कहीं सावलिया निशान लगता है। ऐसी स्थिति में माननीय मोदी जी और योगी जी के संदेशों को पूरी तरह से बरकरार रखने के लिए आज इस घटना स्थल पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत आए। उन्होंने दुखियारी से बातचीत की, उनकी घटना को जाना, जायजा लिया और निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें पूरी तरह से आदेशित किया कि आप सुरक्षा व्यवस्था में लग जाइए, इस महिला के साथ अनर्थ कोई भी किसी तरह की घटनाक्रम ना हो। तो वहीं कोटेदार को भी आदेशित किया है राशन पानी देने के लिए, और इस तरह की सुविधाएं जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं के अंतर्गत हो सकती थी उन्होंने की, और उन्होंने मीडिया के सामने और सौजना की आम जनता के सामने आश्वस्त किया, वचन दिया कि इस महिला के साथ न्याय संगत कार्रवाई होगी, किसी भी तरह की जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और इस महिला के साथ न्याय संगत कार्रवाई होगी। इस तरह की का आश्वासन और वचन यहाँ पर आम जनता के सामने महिला के समक्ष राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने कहे हैं। और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से। क्यों भाई, ये घटना क्या थी और किस तरह की थी? ये घटना अचानक रात्रि के समय आए एसडीएम साहब
आकर के उन्होंने ना कोई नोटिस दिखाया ना कुछ, और सीधा पटकने लगे। आप लोगों ने उसका विरोध किया फिर? विरोध किया तो उन्होंने इस विरोध का जवाब क्या दिया? विरोध का जवाब ये दिया, जिसने विरोध किया उसको गाड़ी में उठाकर डाल दिया, और जो भागे उनको डंडों से मारपीट किया। और ये परिवार के लोग उसके सामने थे, उनके साथ छीना झपटी की गई। जेंट्स पुलिस भी नहीं लाए, लेडीज पुलिस नहीं लाए, और जेंट्स पुलिस से छीना झपटी की गई पड़ोरा। और बच्ची को लेकर 2 घंटे थाने रखा, जेंट्स पुलिस ले गई थी। इस बात की गवाह वीडियो है जो वहाँ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बनाई। इस तरह की जो आम जनता के आरोप हैं और पीड़ित महिला के आरोप हैं, इन सभी आरोपों में हमारा जो मेहरौनी प्रशासक वर्ग है कहीं ना कहीं जनता की अदालत के कटघरे में खड़ा है और एक एक्स प्रश्न लेके खड़ा है कि इस तरह की कार्रवाई इतनी जल्दी, इतने बहुत ही फुर्ती तरीके से करना किस बात का प्रतीक है, किसके दबाव में थे, किसके कहने पर थे, किस तरह से एक कार्रवाई अमल में लाकर किसके सरताज बनना चाहते थे, किसके विश्वास पात्र बनना चाहते हैं, जबकि वह शासन प्रशासन के अमला, मुखिया और उनके अधीनस्थ अधिकारी थे। उन्होंने शासन प्रशासन के अंतर्गत अपनी कार्रवाई को करना था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई को एक कहीं ना सवालिया निशान लग चुका है। लेकिन इस सवालिया निशान लगने के बाद जो पीड़ित महिला है, उसका परिवार है और यहाँ के लोग हैं, बासिंदे हैं, वह उम्मीद की एक बात जोड़ रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं न्याय को लेकर। वह न्याय उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का खुलासा तो आने वाले समय में होगा। लेकिन इस उम्मीद को जगाने के लिए राज्य मंत्री ने जो आज आश्वासन दिया और भरी जनता के सामने अपने वचन कहे और उन्होंने संकल्प लिया कि कहीं ना कहीं से वह इस घटना का उजागर करेंगे और पूरी तरह से जांच करवाकर धरातल पर लाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पीड़ित महिला के साथ न्याय संगत कार्रवाई करने में पूरी तरह से तत्पर रहेंगे, ऐसा राज्य मंत्री ने कहा है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि सिंह की रिपोर्ट।